हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, अभी अपना जो दिल्ली पुलिस के और एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस के तो मान लो कि अभी 14 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं टेस्ट जो एग्जाम्स इनके। और अभी एसएससी जीडी वाले जिनका नोटिफिकेशन डाला जा चुका है तो इनके भी अभी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आगे जनवरी तक। तो अभी जो अपनी ये क्लास हम कर रहे हैं, आज जो मैथ की क्लास कर रहे हैं, वो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन अपने वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो अब तक दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो हम देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के ऊपर। देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन इस पे देखा, पहला, चीनी की कीमत को 25% बढ़ाया जाता है अगर एक परिवार चीनी पर अपने खर्चे का पहला जितना बनाए रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा। अब देखो भाई, जो पहले था, पहले कितने थी चीनी, पहले मान लो चीनी कितनी थी, 100 थी, और बाद में कितनी होगी, बढ़ाने के बाद 25% बढ़ाई तो हो गई 125। अब क्या है कि परिवार कहता है, किसने क्या कहा कि परिवार जो है अपने खर्चे को पहले जितना व्यवस्थित रखना चाहता है, पहले जितना अगर वो व्यवस्थित रखना चाहता है तो वो अपने खर्चे में कितनी राशि को कम करे। अब देखो, पहले 100 था, अगर वो 100 रखना चाहे तो कितनी कमी करनी चाहिए इसको, अपने खर्चे में इसको 25 रुपए की कमी करनी चाहिए। पहले वापसी 100 लाने के लिए इसको 25 कमी करनी चाहिए, यानी 25 की कमी, और कितने पे, 125 पे, कितने पे, 125 पे। तो कितनी कमी करेंगे, यानी कमी प्रतिशत जब हम निकालेंगे इसकी, तो 25 रुपए की उसको वापस से 100 करने के लिए 25 की कमी चाहिए, और कितने में से, 125 में से, और मल्टीप्लाई भाई कितना, 100। ठीक है ना, 25 से 25 यहाँ 5 बार, और 5 से यहाँ इसमें कितना भाई, 20 बार, यानी कितना जाएगा, 20%। तो परिवार को जो है वापस अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए, वापस अपने खर्चे को, जो अपनी खपत उसको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिएगा, अपना जो खपत है उसको 20% क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। कितना कम कर देगा उसको, 20%, यानी पहले कितना था, 100 था, उसने कितना 25% बढ़ाने के बाद में कितना हो गया, 125। अब ये वापस इसको 100 करना चाहता तो यानी कितने, 25 की कमी करेगा, कितने पे करेगा, 125 पे, और मल्टीप्लाई भाई कितना, 100, यानी कि 20% की कमी इसको करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, एक संख्या में 56 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होते, यदि संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। संख्या में हमने कितने से भाग दिया भाई, 56 से भाग दिया, कितने से भाग दिया हमने, 56 से भाग दिया, और अपने पास शेष कितना निकल के आ रहा है, शेष अपने पास आ रहा है 29। ठीक है, अब कहता है उसी संख्या को हम 8 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखियो साथियों, कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है अपने पास, तो अपने को सीधा कंसंट्रेट करना है शेष वाले पे। शेष कितना बचा यहाँ, 29। अब 29 में कितने का भाग देना है, 8 का, कितने का भाग देना है, 8 का भाग देना है। तो 29 में आप 8 का भाग दे भाई, 29 में आपने 8 का दिया डिवाइड, तो कितनी बार गए यहाँ भाई, 3 बार, तो कितना निकल गया था, शेष 5, यानी कितना शेष बचेगा, उसी संख्या में अगर आप 8 का भाग देंगे, उसी संख्या में 8 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन अपना कौन सा है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो अपना परसेंट वाले पे था, और दूसरा कितना था अपने भाई, इस पे शेष कितना बचेगा, इस पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। राहुल ने तन्वी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। राहुल ने क्या किया, तन्वी से 12 अंक प्राप्त किए, यदि उनके अंकों का अनुपात 3:4 है तो उनके अंकों का शेषफल क्या होगा। राहुल ने तन्वी से प्राप्त किए कितने, 12 अंक। देखो मान लो कि ये तन्वी है और ये राहुल, इनके अंकों का जो अनुपात है कितना, 3:4, लेकिन राहुल कितना भाई, 12 अंक अधिक, 12 अंक अधिक प्राप्त करता किससे भाई, तन्वी से। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, और 1 किसके बराबर है, 12 के बराबर। किसके बराबर है, 1 12 के बराबर, यानी 12 अंक अधिक तो है ये, तो 1 किसके बराबर हो गया, 12 के अधिक होगा। क्या पूछा इसने कि उनके अंकों का योगफल ज्ञात करें, इन दोनों के अंकों का योगफल हमें निकालना है। तो भाई कितना, अपना 12 1 के बराबर, तो तन्वी के कितने आ गए, तन्वी के आ जाएंगे भाई 12 का 3 अनुपात है यहाँ 36, और राहुल के कितने आ जाएंगे, राहुल के आ गए भाई कितने, 48 से दोनों को कर दो ऐड, कितने आ जाएंगे, 84। कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, अपना ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसमें राहुल और तन्वी के जो अंकों का जो रेशियो अपने पास 3:4 है, लेकिन इसने क्या कहा कि राहुल जो है तन्वी से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 12 अंक अधिक प्राप्त कर, यानी एक रेशियो अधिक है,
राहुल का और 12 के बराबर है। अब दोनों का रेशियो कितना था, 3 और 4, कितना था, 3 और 4 था। यहाँ से हमने प्राप्त किया कितना भाई, 3 से करेंगे तो 36 और इसका करेंगे 4 से तो 48, दोनों का ऐड किया तो कितना, 84। कितना हो जाएगा, दोनों का 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें। पहली जो 5 प्राकृत संख्या है उनकी तृतीय घातों की औसत का हमें क्या करना है भाई, गणना करनी है। अब देखो पहली 5 प्राकृत संख्याओं का पहला तृतीय घात, तृतीय घात का मतलब क्या होता है, घन। तृतीय जो घात है इसका मतलब क्या हो गया, उसका घन। तो हम 5 प्राकृत संख्याओं का घन प्राप्त करें। 5 प्राकृत संख्याओं का घन, 5 प्राकृत संख्याओं का घन अगर हम यहां से प्राप्त करें तो क्या आएगा भाई, n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका भाई कितना, स्क्वायर, कितना आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो देखो n कितने, 5, 5 गुणा 6/2 और यहाँ भाई कितना स्क्वायर, तो यहाँ 3, कितना भाई 15 का स्क्वायर हो गया 225, यानी उनका जोड़ कितना हो गया 225। ये तो क्या हो गया, उनका योग आ गया। अब क्या निकालना, आपको औसत निकालना है। संख्या कितनी है, 5, तो 225 में कितने से डिवाइड दो भाई, 5 से डिवाइड दो, 5 से 4 बार और 5 बार, 45 क्या जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 औसत हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इसने क्या बताया कि 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों का औसत की गणना करें। तो तृतीय घात का मतलब क्या होता है, अपना घन। क्या निकालना, अपने को घन निकालना है। तो 5 प्राकृत संख्याओं का जो घन है उसका योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 और इस सारे का होल स्क्वायर हमने यहाँ से किया तो क्या निकला, 5 गुणा 6/2 यानी कि 15, 15 का स्क्वायर कितना, 225 हो गया इनका योग। 225 क्या हो गया, इनका योग हो गया। और हमें क्या निकालना, औसत। तो संख्या कितनी थी आपके पास, 5 थी, 5 से करो इसमें डिवाइड, कितना आ जाएगा भाई अपने पास 45। तो 45 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 6% वार्षिक साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाए 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाए तो कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा। आप देखो कोई भी जो राशि अपने आप की 100% होती है, अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। आप देखो 6 वर्ष में, 6 वर्ष में किसके बराबर हो गया, वो 30% के बराबर हो गया। तो मैं 1 वर्ष की अगर बात करूं, 1 वर्ष की बात करूं तो 1 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ा है, वो 1 वर्ष में सिर्फ 5% बढ़ा। कितना, 5%। और हमें क्या चाहिए कि कितने वर्ष में उसके बराबर, यानी कोई भी राशि है खुद की 100% होती है तो 100% में कितने वर्ष लग जाएंगे भैया आपको, 5% से परसेंट यहाँ से डिवाइड किया तो 20। कितने वर्ष लग जाने इसमें, 20 वर्ष लग जाएंगे राशि को खुद का इक्वल आने में, यानी कि 100% होने में कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाता है। तो 6 वर्ष में कितना होता है, 30% हो जाता है। तो 1 वर्ष में कितना, 5% हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। तो 100% में 5% का अगर हम डिवाइड करें तो कितने वर्ष निकल जाते हैं अपने पास, यहाँ 20 वर्ष निकल जाते हैं। कितने वर्ष निकल जाते हैं, 20 वर्ष निकल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चली तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो 90 मिनट की अगर हम बात करें, यानी कि 90 मिनट में क्या होता है आपका 1 से 1/2 घंटा होता है। 1 से 1/2 घंटे में कितनी दूर आता है वो, 12 किलोमीटर। क्या पूछ लिया इसने, 3 घंटे में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। कितने घंटे हो गए, 3, इसका 2 गुना है तो इसको भी आप किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, यानी कि 24 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। कितना होगा इसका, 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इसमें क्या बता दें इसने कि जो साइकिल सवार हो 90 मिनट में, 90 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से तो कितने हो जाएंगे, 1 से 1/2 घंटे, यानी 1 से 1/2 घंटे में 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर तय करता है। तो यहाँ देखो इसमें कितना पूछा, 3 घंटे। तो 3 घंटे क्या इसका 2 गुना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपनी जो डिस्टेंस में भी 2 बढ़ जाएगा। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। वैसे तो थर्ड है लेकिन यहाँ मार्किंग में कितना, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे।
एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। महिला और बेटी कितने कैंडिडेट हैं? यहाँ 2 कैंडिडेट हैं। औसत आयु कितनी? 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:1 है। तो देखो महिला और उसकी बेटी, इनकी आयु का अनुपात कितना भाई? 7:1 है। ठीक है। अब उसके बाद देखो उनका औसत, औसत कितना है यहाँ भाई? औसत उनका 16 है। कितना औसत है? 16 है। ठीक है। औसत 16 हो गया तो हम इनका योग निकालें तो योग क्या जाएगा? 2 कैंडिडेट हैं तो कितना जाएगा भाई? 16 गुणा 2 यानी कि 32। कितना हो जाएगा? 32 वर्ष उनके योग हो गया। ठीक है। 32 वर्ष योग हो जाता है यहाँ से। अब ध्यान दीजिए आप इसमें, महिला की, किसकी आयु पूछा है? महिला की आयु क्या है? तो महिला की आयु कितनी थी? 7। कितने में से? 8 में से। और मल्टीप्लाई करो भाई 32 से। 8 से किया 4 बार और 7 चौक 28 वर्ष। कितना भाई? 28 वर्ष। महिला की आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा अपना? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए जिसमें क्या बताया है, एक महिला और उसकी जो बेटी है उसकी औसत आयु 16 वर्ष, यानी 2 कैंडिडेट हैं तो दोनों की अगर हम आयु की गणना करें तो आयु कितनी हो जाएगी अपने पास है? 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। और इनका जो रेशियो कितना? 7 और 1 के अनुपात में। महिला की आयु पूछा, महिला की आयु कितनी? 7 थी। टोटल कितना भाई? 8 और 32 के अकॉर्डिंग निकाले तो कितना हो जाएगा भाई? 28 वर्ष। कितना जाएगा? 28 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 और 30 के मध्य तीसरे समानुपाती का बात ज्ञात करें। इनके तीसरे समानुपाती, तो तीसरे समानुपाती का जब भी जिक्र आए, तीसरे समानुपाती का जिक्र आता है तो इसका फॉर्मूला आपके पास है बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। तो देखो यहाँ क्या है? ये ए और ये बी, तो बी कितना भाई? 30 का स्क्वायर करो यहाँ और अपॉन में कितना भाई? ए। तो 15 से किया 2 बार, 30 दूनी कितना हो गया? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य समानुपाती जब भी आपसे निकलवाना चाहिए तो क्या करेंगे आप? बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी कितना भाई अपने पास? यहाँ 30 है। 30 का स्क्वायर करो, 30 गुणा 3 और 30 गुणा 30 और ए यानी 15 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा अपने पास? 60 आ जाएगा। तो तीसरा समानुपाती क्या होगा इसका? 60। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं। देखो, और यदि उस काम पर 8 आदमी लगाए जाएं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखो 8 आदमी लगाए जाएं, यानी पहले 12 आदमी थे, 12 आदमी थे तो कितने दिन में? 24 दिन में काम कंप्लीट करते थे। और अब कितने आदमी लगाए जा रहे हैं उस काम पर? सिर्फ 8 व्यक्ति लगाए जा रहे हैं। तो देखो आपने पहले पढ़ा हुआ, इसमें मैंने बताया था कि M1 और जो D1 है वो M2 और D2 के बराबर होता है। ठीक है। तो M1 D1 देखो भाई कितना हो गया? M1 12 और डे कितने भाई? 24। इधर ऐसे ही M2 आपके कितने भाई? इस बार 8 हैं और डे जो आपका D2 है, डे 2 वो ऐसे कैसे? तो D2 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितना जाएगा? 12 गुणा 24 और बटे 8। 8 से किया 3 बार तो 12 3 कितने भाई? 36। यदि उस काम पर 8 ही व्यक्ति रहते हैं तो काम कितने समय में होगा? 36 दिन में होगा, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इसमें कहा कि अपने पास 12 आदमी 24 दिन में काम करते हैं। यदि काम पर 8 आदमी हो तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप गौर कीजिए, M1 D1 और ये M2 D2 हमेशा क्या होते हैं? इक्वल समानुपात में होते हैं। तो 12 गुणा 24 और 8 गुणा D2, और हम ऐसे D2 की वैल्यू निकालते तो कितनी निकल आएगी? 36 दिन निकल के आएगी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन जो तीसरा है वही क्या जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5। देखो लड़के हैं और लड़कियां, इनका जो रेशियो है वो कितना भाई? 4:5। कितना है? 4:5। उसके बाद देखो अगर कक्षा में 10 लड़के और आ जाते हैं तो लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है भाई? इनका लड़के और लड़कियों का अनुपात हो गया कितना भाई? 6:5। यानी यहाँ से जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 का। रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 2 का। और कितने लड़के भाई? 10 लड़के। कितने लड़के बढ़ाए गए थे? 10 लड़के। इसने कहा था कि पहले अनुपात कितना? 4:5 है लड़कों और लड़कियों का, लेकिन 10 लड़के और शामिल कर लिए गए तो अनुपात हो गया अपने पास कितना? 6:5। अनुपात कितना हो गया? 6:5 हो गया। तो कह रहा है कि इसमें क्या पूछा है? कक्षा में कितनी लड़कियां? देखो लड़कियों में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो इनका रेशियो सेम सेम रहेगा। ऐसे कैसे है? तो यहाँ देखो 2 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई? यहाँ 2 की वृद्धि हुई। और 2 किसके बराबर है? 10 के बराबर। 2 किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो एक यूनिट अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो कितनी आ जाएगी भाई? 10/2
2, यानी कि 5 के बराबर। किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो लड़कियां कितनी है? तो लड़कियों का जो रेशियो वो कितना है? लड़कियों का रेशियो कितना है भाई? 5 है, और 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 25। तो लड़कियां कितनी है आपके पास इसमें? 25 लड़कियां हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया भाई? 4-5 था, 10 लड़के शामिल किए तो 6:5, यानी रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? यहाँ सिर्फ 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि कितने के बराबर है? 10 लड़कों के बराबर है। तो 1 की वृद्धि कितने के भाई? 5 के बराबर। लड़कियों की संख्या पूछा तो 5 के बराबर है, तो 5 गुणा 5 यानी 25 लड़कियां। कितनी लड़कियां अपने पास है? 25 लड़कियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो लास्ट वाला ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 3 था, कौन सा है? 4th, यानी ऑप्शन 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर 300 रुपए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना होगा भाई? 300 का। और हानि कितने की? 25%। सबसे पहले ध्यान दो भैया आप, हानि प्रतिशत, हानि जो प्रतिशत हुई है वो कितनी है भाई? 25%। कितनी है? 25। तो आप इसको चेंज करो 25/100, यानी 1 और ये 4, यानी इसमें क्या आपके पास है? हानि 1 रुपए की। 1 रुपए की तो क्या हुई है? हानि। 1 रुपए की हानि हुई है। और यहाँ अपना क्या है? क्रय मूल्य कितना है भाई इसका? 4। क्रय मूल्य कितना है इसका? 4। 1 रुपए की हानि हुई है, क्रय मूल्य कितना है? 4 है। तो विक्रय मूल्य कितना बन गया बोलो? विक्रय मूल्य बन गया आपके पास भाई इसमें, विक्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया आपके पास 3 रुपए। कितना हो गया? 3 रुपए। तो करा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जो एक हानि हुई है, जो एक हानि हुई है वो कितने के बराबर है? 300 के बराबर। एक जो हानि हुई थी वो कितने के बराबर है? 300 के बराबर। और विक्रय मूल्य कितना है? 3 है, तो 3 गुणा 300 कितना भाई? 3 गुणा 300 यानी 900 रुपए। विक्रय मूल्य कितना भाई उसका? 900 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले ध्यान दीजिए, हानि कितनी आपके पास? 25% की जो हानि है, 25% की हानि को हमने बदला यहाँ से, तो 1/4, यानी 1 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य कितना इसमें? 4 है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई? 3 हुआ। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 3 हुआ। तो जो एक हानि थी वो 300 रुपए के बराबर है। एक हानि किसके बराबर है? 300 रुपए के बराबर। तो विक्रय मूल्य अपना 3 रेशियो के अकॉर्डिंग है, तो कितना हो जाएगा? 900 रुपए। तो कौन सा भाई ऑप्शन 3rd है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 900 रुपए जो क्या है उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में रुपए 9,036 और 7 वर्षों में 11,484 हो जाती है। ठीक है, 3 वर्षों में कोई राशि कितना हो जाती है भाई? 9,036, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 11,484। तो कहता है उसी ब्याज पर 3 + 1/3 का मतलब समझ गए क्या आप? 3 सही 1/3। 3 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? देखो भाई, अपने पास 3 वर्ष, 3 जो वर्ष था उसमें जो राशि थी कितनी भाई? 9,036। और जो 7 वर्ष था उसके अंदर राशि कितनी हो जाती भाई? 11,484। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया भाई यहाँ? 4 वर्ष का। 4 वर्ष का जो डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस निकाल दो, कितना हो गया भाई अपने पास यहाँ? इसमें बताओ, 8, 4 और यहाँ भाई अपने पास 4 और 2, 2448। कितने का भाई? यानी 3 वर्ष में 9,036 था, 7 वर्ष में 11,484 था, और 4 वर्ष का जो अंतर आया है वो किसके बराबर? 2448 के बराबर। तो 1 वर्ष का अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 वर्ष का क्या आ जाएगा भाई? 2448 और बटे कितना? 4। बटे कितना भाई इसमें? 4। 1 वर्ष का होगा ये। हमारे पास कितने का पूछा है? 3 से 1/3। तो 3 से 1/3 का हम निकालेंगे। देखो इसमें पहले 4, 1 वर्ष का कितना आ गया अपने पास है? 6, 1 और 2, 612। कितना था भाई? 612 1 वर्ष का आ गया। कितने का पूछा? 3 से 1/3 यानी 10/3। कितने का? 10/3। 10/3 का करें आप यहाँ से तो भैया हो गया 204, यानी कि 2040। कितना हो जाएगा? 2040। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका भाई? 2040। फिर से देखिए, 3 वर्ष का जो आपके पास कितना है? 9,036 है। 7 वर्ष का आपके पास 11,484 है।
तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का कितना है, 2448 है। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 2448 बटे अपने पास कितना भाई, 4 612 हो गया 1 वर्ष का। अपने पास 3 से 1 बटे 3 वर्ष का पूछा है, यानी कि 10 बटा 3 वर्ष हो गया। तो इसका 2040, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो कार्यक्रम से 45 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अब देखो एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी कि इस साइड में, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है हमेशा 45 किलोमीटर प्रति आवर है, और दूसरी क्या है, 70 किलोमीटर प्रति आवर है। तो देखना हमेशा सापेक्ष चाल एक दूसरे की तरफ होंगी तो ऐड हो जाएंगी भाई। तो कितना हो गया, 115 किलोमीटर प्रति आवर, या क्या इनकी जो सापेक्ष चाल कितनी होगी, 115 किलोमीटर प्रति आवर। क्या पूछा इसने, उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले। अब 12 मिनट पहले की अगर मैं बात करूं तो 12 मिनट को हम घंटे में चेंज करें तो कितना आ जाएगा भाई, 12/60। तो 12 मिनट पहले, उनके जो मिलने से 12 मिनट पहले की दूरी का, हम पहले जो दूरी है उसका अगर मैं जिक्र करूं तो कितना आएगी भाई, देखो 115 गुणा 12/60, 12 से एक बार यहाँ 5 बार, और ये कितना भाई 23, यानी कि 23 किलोमीटर। 23, तो 12 मिनट पहले उनके बीच कितनी दूरी रहेगी, 23 किलोमीटर की रहेगी। कितनी दूरी रहेगी भाई, 23 किलोमीटर की, जो कि ऑप्शन कौन सा अपना पहला जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि उनके अगर एक दूसरे की चाल और चल रहे हैं तो हमेशा जो सापेक्ष चाल है वो ऐड हो जाती है, और अगर आगे पीछे दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में तो चाल हमेशा घटेगी। यहाँ 12 मिनट पहले का पूछ रहा है तो 12 मिनट को घंटे में बदलो, 12/60 यानी कि 1/5 से डिवाइड किया से 23 किलोमीटर। कितना गया, 23 किलोमीटर की जो डिस्टेंस उनके बीच बचेगी 12 मिनट पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो नल P और R एक टंकी को क्रम से 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल S उसी टंकी को 48 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखो भाई, एक नल P है और एक R है, और एक कौन सा भाई, S है। P और R, P कितने में भाई, 16 घंटे में भरता है, R 24 घंटे में भरता है, और S जो है 48 घंटे में इसको खाली कर। ये जो पाइप आपका खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो खाली वाले की वैल्यू को आप नेगेटिव से दर्शा लेना बाद में। इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है भाई इनका 48। इन टोटल जो यूनिट उसकी कुल इकाई कितना है भाई, 48 के बराबर है। तो यहाँ देखो तीनों का एलसीएम 48, 16 से किया तो 3 बार, 24 से किया तो 2 बार, और 48 से किया तो 1 बार। तो खाली करने वाले की वैल्यू हमेशा माइनस से, किससे भाई, माइनस से। तो देखना तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो तीनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे तो देखो P + R + S, तो कितना हो गया भाई, यहाँ 3 + 2 - 1 यानी कि 4। इन तीनों एक साथ खोलेंगे तो 4 घंटे, सॉरी कितना, 4 इकाई काम करेंगे। कितना करेंगे, 4 इकाई काम करेंगे। तो अपने पास कितना है, 48। तो 48/4 यानी कि 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में इसको भर देंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन अपना 3 वाला ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में P और R है वो भरने वाले नल हैं, 16 और 24 घंटे में इसको भरते हैं। S है वो खाली करने वाला नल है, जो कितने में, 48 घंटे में इसको खाली कर देता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ तीनों का जो एलसीएम कितना है भाई, 48 है। कितना है, 48 है। तो भरने वाले के लिए आप प्लस, ये 3 यूनिट भरता है, ये 2 यूनिट भरता है, टोटल यूनिट कितनी थी, 48 थी। 1 यूनिट क्या करता है, खाली करता है। तीनों को आप एक साथ चलाएंगे PRS, तो दो इनका निकाले तो कितना आएगा भाई, 4 यूनिट। कितना आता है, 4 यूनिट निकल के आता है। और टोटल अपने पास कितनी है, 48 यूनिट है। कितनी है, 48 यूनिट है। तो कितने घंटे में भर देगा भाई वो, 12 घंटे में उसको भर देगा। तो कितना आंसर है इसका, 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और रोज़ आपको इसी प्रकार से मैथ के, रीजनिंग के, जीके के बारी बारी से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।